ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो आज मुझे कुछ भी नहीं पूछना है, हाल चाल कैसे हैं, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन मैं इतनी परेशान हूँ, इतना मतलब खुद से इतना परेशान हूँ मैं कि लेकिन मेरा ब्लॉग बनाने का मतलब ये था। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, बहुत दिन से 2-3 दिन से मैं सोच रही थी मैं ब्लॉग बनाऊँ। सिर्फ आप लोग आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए। मैं बोल नहीं सकती हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरी आंखों से लग रहा ना। मैं सोच रही थी मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। मेरे ब्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है आप लोगों की दुआओं से कुछ फर्क पड़ जाए। मुझे मालूम था मैं बोल नहीं पाऊंगी, सब कुछ सही है, लेकिन एक बार आप लोगों के सामने मैं ब्लॉग बनाई थी कि पापा जी को ऐसा हो गया था कि चेस्ट पे फोड़ा हो गया था, तो फिर उसका ट्रीटमेंट मैं कर रही थी। उसके बाद में मालूम था मैं बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे आंसू नहीं गिर रुकेंगे। मैंने जब से सुना है तब से मैं उनके सामने नहीं जाहिर करती हूँ, उनके सामने नहीं रो सकती हूँ। मैं छुप छुप के मेरा जैसे हर टाइम कलेजा फटा करता है। हस्बैंड डॉक्टर को दिखाने गए तो यहाँ पे तो अल्ट्रासाउंड के लिए मना कर दिया था, मतलब एक्सरे के लिए मना कर दिया था जहाँ मैं ले गई थी। फिर आयुर्वेदिक दवा करा रहे थे, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता, मतलब ट्रीटमेंट तो चलता ही रहता था। फिर परसों दिखाने गए हस्बैंड, तो फिर डॉक्टर ने बताया कि वो कैंसर हो गया। बस मेरा यही ब्लॉग बनाने का मतलब था कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दीजिए कि वो ठीक हो जाए बस, क्योंकि हमारे घर का बहुत बड़ा सहारा है और हमारे बच्चों की जान है, हम सबका सब कुछ है। वो उनके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब उनके बिना कुछ भी नहीं है। मैंने यही सोचा था कि हम लोग यही सोच रहे थे हो सकता है कि ये कोई बीमारी हो, कोई फोड़ा हो, अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, लेकिन नहीं आ रहा। मिला तो हस्बैंड ने के और डॉक्टर ने बताया कि इसका ऑपरेट नहीं कर सकते, वरना फिर 1-2 दिन भी नहीं चल सकेंगे। और मेरी मैं ब्लॉग नहीं बनाना, लेकिन मैं ये सोचती कि प्लीज़ आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि ये सही हो जाए। और मतलब अभी मुझे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अभी हम सोचते हैं 5-6 साल 10 साल मेरे साथ और रहें, लेकिन बस मेरा बिल्कुल ही ब्लॉग बनाने का मतलब नहीं था, लेकिन मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अभी आप लोग साथ वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि इनका एक एक पल मैं सोचती हूँ मैं मोबाइल में कैप्चर करूँ। ये क्या बात करते हैं, क्या नहीं, ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है कि इनको कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब इनको बताया नहीं गया, इनको महसूस नहीं कराया जा रहा है, कोई मतलब नहीं। इनको दवाई पानी ट्रीटमेंट सब कुछ किया जा रहा है, खा पी रहे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बात कर रहे हैं। आप लोग के सामने मैं वीडियो शेयर करूँगी तो लगेगा नहीं कि कुछ हुआ है। मुझसे बोला नहीं जा रहा है, इसलिए मैं कट कर दे रही हूँ, क्योंकि ऐसा हो रहा है। डॉक्टर ने ये भी बताया कि कोई उम्मीद भी नहीं है, अगर भगवान चाहेंगे तो बच भी सकते हैं, और उनके आगे तो दुनिया हारी है ना। तो हम यही चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग आशीर्वाद दीजिए, दुआ करिए कि अभी ज़रूरत है इनकी, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। मैं हाथ जोड़ से आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ आप लोग मेरे पापा जी के लिए दुआ करिए कि वो अभी ठीक हो जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा सहारा है हमारे घर की।
और मैं तो लगता है मैं तो पागल हो जाऊंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जब से मैंने सुना। मेरा दिमाग नहीं काम करता। मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता है। मैं उनके सामने रो नहीं सकती, बच्चों के सामने नहीं। मैं उनको देखती हूँ तो जैसे लगता है कि हर टाइम ऐसा कुछ लगता ही नहीं। लेकिन वो पूछने लगते दोपहर में रो रही थी, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ। हर टाइम पीछे पड़ जाते हैं। हमने कहा कुछ नहीं पापा जी, कुछ नहीं हुआ। अलग चले जाते हैं। मतलब कभी कभी आंसू ना आते जाते रहते, तो इसलिए कभी मतलब मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं ससुराल में हूँ। मतलब कभी भी इतना सुकून तो शायद मुझे अपने मायके में नहीं। जिस तरह मतलब मेरे ससुर जी हैं, और पता ही नहीं चलता कि ससुर शुरू से लेके आज तक इन्होंने मुझे कुछ कहा ही नहीं। मैं यही बता रही हूँ, मतलब कुछ भी नहीं मुझे महसूस नहीं हुआ। लेकिन अचानक इतने अच्छे, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, लेकिन भगवान ने इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा रोग क्यों दे दिया। ये रोग से बहुत डर लगता है। तो मैं अभी वीडियो बना रही थी तो कुछ नहीं बोलते। मैंने बहुत सारे, मैं सोचती हूँ कि ये कुछ भी करते, मैं इनको यादों को, मैं इनको मोबाइल में अपने कैप्चर करके रखूँ, एक वीडियो बना के रखूँ, ताकि मैं हमेशा देखती रहूँ। और भगवान से मैं यही कहती हूँ, बस भगवान की खूब लंबी उनकी तकलीफ़ दूर करें। ऐसे आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए। और कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। जैसे लगता है ना कि दुनिया ही उजड़ जाती है। एक अच्छा खासा इंसान चलते फिरते ऐसा कुछ हो जाता है। डॉक्टर ऐसी कंडीशन बता दिए कि इनका कोई टाइम नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से जैसे लगता है कि इनका हर एक पल हमारे लिए कीमती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ, और वीडियो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, आप लोग देखिएगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दीजिएगा, दुआ करिएगा कि इनकी रोग ख़त्म हो जाए, तकलीफ़ हो जाए। इससे बीमारी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों के ख़त्म भी हो जाते, बहुत लोगों को सुनते हैं। तो यही मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए और तकलीफ़ दूर हो उनके, भगवान कष्ट काटे भोलेनाथ, और ये पहले की तरह स्वस्थ हो जाएं। कभी कभी 24 घंटे में बैठ ही रहती हूँ उनके पास। जैसे लगता है ना कि बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ, कि हर चीज़ का कि क्या है क्या नहीं, हर चीज़ वही करती रहती हूँ। लेकिन बस वही 1 मिनट के, लेकिन बच्चे भी नहीं मानते। वो साइकिल चला रहे हैं, बाबा खड़े हो जाए हर टाइम। बिना बाबा का तो एक कदम ही नहीं होता हमारे बच्चों का। तो वीडियो में ऐड करूँगी और आप लोग देखिएगा। और यही मेरा मेन मोटिव था कि आप लोग दुआ करिए, आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पापा जी ठीक हो जाएं, जल्दी से जल्दी पहले की तरह स्वस्थ हो जाएं। और दुआओं में बहुत ताकत होती है। भगवान के सहारे हम हैं, तो दुआएं भी हमारी उन्हीं से हैं। वीडियो में ऐड करूँगी, उसको आप लोग देखिएगा। और प्लीज़ मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि प्लीज़ दुआ करिएगा उनके लिए, कि वो ठीक हो जाएं, उनकी सारी तकलीफ़ दूर हो। ऐसे तो आप लोग कमेंट नहीं करते, लेकिन इस पे आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरे घर में समझो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसा मैं भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करती। मैं सोचती हूँ, मतलब इनको देखती हूँ ना तो मुझे ऐसे तुरंत आंसू आ जाता है कि भगवान देखो, इतना अच्छा आदमी और अच्छा खासा खा रहा पी रहा चल रहा है, मतलब सब कुछ करते हैं। ऐसा देखेंगे ना ऐसे वीडियो में, ऐसे में कहाँ कहाँ तक सिर्फ ऐसे बात करें, कोई कहेगा कि ऐसा कुछ हो गया, इतनी बड़ी बीमारी हो गई है। इनका जो चेस्ट का कैंसर है ना, तो वो फूट चुका है। तो डॉक्टर ने इसीलिए ऐसा कुछ बता दिया है, इतनी बड़ी बात बोल दी है। तो साइकिल चलाएंगे, जहाँ जाना होगा तहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मंदिर में 3-4 बार जाते हैं, लेकिन इनको महसूस नहीं इनको बताया ही नहीं जा रहा। हमसे पूछते बेटा क्या हुआ, क्यों उदास रहती हो तुम? मैं नहीं बता सकती, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। हम लोग बहुत छोटे दिल वाले हैं, इसलिए हम कोई भी तकलीफ किसी की नहीं सुन सकते अभी अपने घर में।
भगवान न करे ऐसा दिन कभी आए। हम तो सोचते हैं, रोज यही दुआ करते हैं, भगवान मेरे पापा जी को ठीक कर दे। ना भूख लगती ना प्यास लगती, बस हर टाइम यही मन करता कि इनके पास बैठे रहो। मैं कितना अपने फ़ोन में मैं वीडियो इनके साथ बना लूँ, मैं हर चीज़ ये बोली तो मैं इनको कैप्चर कर लूँ हर चीज़, लेकिन कितना भी इंसान कैप्चर कर लो लेकिन वो चीज़ इंसान नहीं लौट के आएगा ना। तो इसलिए मैं बता रही कि प्लीज़ आप लोग दुआ करिए। और वो क्लिप मैं इसमें ऐड करूँगी तो देखिएगा कैसे बात करते हैं, क्या रिएक्शन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जानते हैं ना क्या तकलीफ़ है। इसलिए प्लीज़ आप लोग के आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिएगा। घर वालों को नहीं बताया था। पापा जी ट्यूशन की बात कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाते थे ना। कहाँ पढ़ाते थे? राजा बाजार। अच्छा, रसोइया मुर्जा है बहुत बड़ा, सब पहले से अरबपति खरबपति लॉयर होने से पहले, हैं? लॉयर होने से पहले। हाँ, चलिए उसी को अच्छा, यहाँ हो गए। तो ये हुआ कि ये मुकुल राकेश जो है, ये बाबू जी शांति बाबू के 5 लड़के, तो सबसे बड़े मुकुल राकेश हैं, उनसे छोटे मुकुल राकेश हैं। मुकुल राकेश हमारे साथ पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो वो अपनी कार से आते थे, हिंदुस्तान 14 कार थी उनके पास, तो उससे आते थे यूनिवर्सिटी में पढ़ने, ला के खड़ी कर दी। भाई यूपी के माने हुए वकीलों के थे वो, तो उनके बड़े भाई तो हैं जिंदा, मुकुल राकेश में कई लोग नहीं गए। तो ये था, उन्होंने नाम रोशन किया। अब वो जब मिले तो हमने पूछा कि खुद ये बताइए कौन शांति प्रकाश हाथ तो मैं लेते रहे, तेजी 10 मुकदमे 8 मुकदमे मर्डर केस के डिफरेंट टाइम है, डिफरेंट रोल है, उसके बावजूद छूट रहा है। एक्स्ट्रा जीनियस मैन है, बहुत ज़्यादा काबिल है, और या फिर मुलाकात करोगे करने के लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा कि आप कार्टन में या डेमबोर्ड में जा सकते मेरे बाप मेरा घर मुलाकात में, तो जिसे अपना जीना है तो उनके पहले फाटक से लाभी पूरा नीचे ऑफिस था और ऊपर जो है रहते थे कोठे पे, पाड़ेगंज में आदमी उसे तो धोती कुर्ता पहन के हम बैठे हुए थे, देखा बड़ा अच्छा लगा, उसे बगल में मेज भी लगा, हम वहाँ बैठे थे। सबसे पूछे बाबू जी बताओ आए उसको, ये पूछ चुके सबसे, तो हमने कहा बाबू जी ये वो, हमने कहा आपने सबसे पूछा तो मुझसे नहीं पूछा कि आप क्यों आए, इसलिए हमने पूछा ये मुकुल राकेश ये कौन है, हमको वो लेके आए और शांति प्रकाश से मिलाने के लिए, ये आपके कोई रिश्तेदार है क्या? दूसरे बताने तो मेरे बाप आए, तो कहे कि अरे घर उसी के तो है। अरे हमने कहा बाबू जी आप बाबू जी बताओ का स्वर्ग कैसे हुई है, डेली अखबार में देखिए 8 मुकदमे 10 मुकदमे मर्डर केस का डिफरेंट टाइमिंग है, सब कुछ उसके बावजूद छूट रहा है। तो हमने वही कहा बहुत ही एक्स्ट्रा जीनियस मैन है, ये कौन है, तो कहिए घर तो उसी का है। अरे बाबू जी आपने बता दिया, क्या हो गया बताया कि हमको दावत देना, हमको जाके कार्टन में या तो उस जमाने में 1971 में 100 रुपये हमको दिए, 100 रुपये खान जाओ आप खिलाइए, हम तो बोले कि मिस्टर आप
फिर उन्हीं ने हमको बदल दिया था, बोला मास्टर बनना चाहिए वकालत में। फिर वकालत में 12 जिले में हैं, लखनऊ के 6 जिले, फैजाबाद के 6 जिले, 12 जिले में हम मुकदमा चल जाते थे लखनऊ से। तो पढ़ के ले जाते थे, पैसा दे देते, उनकी फीस अलग, हमारी फीस अलग है, आने जाने किराया देते थे। टैक्सी से जाया करते थे, टैक्सी अपना टैक्सी बुकिंग होती थी, पैसे देते थे। भगवान की कृपा रही कि फैजाबाद में के जितने भी जिले हैं उसमें राय कमिश्नर में, तो कहीं मुकदमा हार नहीं, तो पीछे लगा है, क्योंकि पढ़ाई करते हैं, उनके पढ़ाई करते हैं। एक दिन उनके लड़के से मैंने कहा, भाई मुकुल, हाँ अब देखो वो नहीं बता कि मेरे बाप है, यूनिवर्सिटी में लावे, कार अपनी खड़ी कर दे हमारे हाथ पर में, और दोनों आदमी क्लास अटेंड कर ले जाए, फिर लौट के आए तो फिर दोपहर में लंच वगैरह किया जाए। तो अपने मेस में हम पढ़ते थे, उनको भी खिलाते थे। और उसके बाद में हमका यार ये कौन शांति प्रकाश बोल रहे, क्यों उठाने अखबार पलट दिया, हमारा देखो यार 5 मुकदमा था, मुकदमा पर डे छूट रहा है, ये रेशियो इनका है, और 1 महीने से नहीं है, सालों से चला रहा है। पर डे जब जजमेंट होता है तो या तो ये एक्स्ट्रा जीनियस मैन है, अदरवाइज फिर नंबर 2 का काम। मुलाकात करोगे करने के लिए बात है, तो इन कार्टून में आपको दावत देनी पड़ेगी, कार्टून आपसे कहें, आपसे कहें, हाँ कार्टून को मैंने जब अब जब हमारे यहाँ हम से मिलेंगे, मुलाकात हो गई, मुलाकात करने के बाद में ऐसे जैसे अपन जीना लगा है, नीचे पूरा ऑफिस था, अब आग भी है वैसे, और ऊपर से वो उतर रहे थे जीने से, और वही लागी सामने फाटक वही जगह उसे नीचे पूरा ऑफिस रहा, ऊपर रहने बैठे ये उतर रहे थे, धोती कुर्ता पहन के, बहुत सुंदर, मैंने टू मच स्मार्ट मैन, ऐसा आदमी स्मार्ट हमने देखा नहीं अभी तक, बहुत शांति बाबू आपके दादा है, लेकिन इतने खूबसूरत थे वो, उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी थी, बोलने का तरीका है, अंग्रेजी भी हिंदी भी, तो और घर आने के बाद धोती कुर्ता पहनते थे। शेरपुर है उनका गाँव, बख्शी कला के पास, वहाँ गए, घर भर देखा इनका तो महल पूरा। जिसे मैंने पूछा, उनका यार शांति बाबू कौन है, वो शांति प्रकाश, इनको क्या हो गया, अखबार पटक दिया, अपना देखो यार जेली के मुकदमे इनके 5 मर्डर केस, डिफरेंट टाइमिंग है, उसके बावजूद ये जीत रहे हैं, तो या तो ये बहुत जीनियस आदमी है, बुद्धिमान है, और यार भी नंबर काम है, अच्छा मुलाकात करो, पेन की ऐसा करो, पाड़ेगंज तुम आ जाओ, अच्छा आ जाएंगे, यहाँ पे पापा जी की बात सुन रहे हैं, वीडियो बना लें। अच्छा अच्छा, तो वो इतने पे भैया जब गए था, अरे वो सीन हम भूल नहीं पा रहे, ऐसा सीन हमने देखा नहीं अभी तक। तो आए उतर के सबसे, तो जब सबसे पूछे हमसे कुछ नहीं पूछा, मेरा बाबू जी पहली बार हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, आओ आ रहे बेटा, अच्छा आ रहे विपाली ना, तुम आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ भैया, आओगे नंदन, तो मैं इतने पर कहीं कि मैं भाई मुकुल चलो, कन्या कहाँ जाएंगे, क्यों कहीं घर तो इसी का है, अरे अभी आपने बता दिया, कहीं क्या हुआ,
हमने कहा इनको हमें कार्टन होटल में दावत देनी है आपसे मिलाने के लिए, ये शर्त लगी है हैं? कहीं घर तो इसी का है। अरे हमने कहा आपने बता दिया तो कहा कि 100 रुपये हमका दी है सन 1971 में और 100 रुपये उनका दिए हैं मुकुल का। और कहीं जाइए आप इनको दावत दीजिए, मुकुल से बोले कि आप इनको दावत दीजिए और ये आपको दावत देंगे। जाओ भैया कार्टन होटल में बैठे हम लोग समझे, लखनऊ को माना हुआ वहाँ सिर्फ सारे कार्टन होटल कहाँ पे? हैदराबाद में। अच्छा। वो वहाँ पे जितने IAS PCS बड़े बड़े अफसर, मंत्री, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, ला मिनिस्टर, जितने भी लोग होते थे वो जजेज वो लोग जाते थे होटल में, बड़े बड़े लोग जाते थे और यूपी के बड़े बड़े नेता तो वहाँ सबकी हैसियत नहीं थी कि वहाँ चला जाए और अटेंड करने, समझा। तो उसमें मैंने तो वहाँ पे दावत भाई तो कब से गए वहाँ कार्टन में उनको खिलाइएगा, खिलाएंगे बहन भाई बिम्बो वहाँ कार्टन करवाया। कहने लगे बाबू जी नहीं तो हम मोड़ दिया बेटा ऐसा हो आया वकालत पढ़ ली। फिर भेज दी कहीं जाओ कराऊँगा मैं जनता इंटर कॉलेज डायरेक्टर एजुकेशन ने कहा